धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता का। आप सबका दिल से स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है चंगाई बिन दवाई। ये संभव है क्योंकि हम लोग एक ही चीज को दवाई समझते हैं। जो डॉक्टर के पास मिलती है हम उसको दवाई समझते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम दवाई नहीं मानते। और आज की सुबह एक विचार मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जीवन में जो चीजें सबसे ज्यादा कीमती हैं, सबसे ज्यादा बहुमूल्य हैं मेरे और आपके लिए, वो मुफ्त हैं और हम उनका मूल्य नहीं जानते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो बलिदान हुआ और हमने उसका मूल्य ना जाना, हमने उसकी अहमियत ना जानी। और जो चीजें स्थायी नहीं है, जिनके बिना काम चल सकता है, वो बहुत महंगी है। मैं बात कर रहा हूं प्राणवायु की, हवा की, जो हम सांस लेते हैं। ये मुफ्त है, लेकिन ये बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है। अगर आपको यकीन ना हो तो एक मिनट के लिए अपनी सांस और मुंह बंद करके आप देख लीजिए। ये बहुत कीमती है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं जल की, हवा की, और उसके बाद पानी की। बहुत कीमती है, बहुत कीमती है पानी। धूप की, विश्राम की, नींद की, कृतज्ञता की, दूसरों को क्षमा करने की, क्षमा मांगने की, परमेश्वर, उसके अनुग्रह, उसके वचन, ऐसी बहुत सी चीजें, एक लंबी लिस्ट है। आज की सुबह आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो चीजें सेंतमित हैं लेकिन बहुमूल्य हैं। परिवार, परिवार का प्यार, हमारे मित्र, हमारी कलीसिया, हमारे पासवान, हमारे प्रियजन, जिनकी हम वैल्यू नहीं करते हैं, मेरे प्रियो, वो बहुमूल्य हैं। और आज की सुबह में ये विचार आपके साथ छोड़ना चाहता हूं कि जिसकी कीमत परमेश्वर ने चुकाई है, हम उनका इस्तेमाल करें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है। थोड़ी देर बात करना चाहता हूं मैं प्राणवायु के बारे में। आपको पता है ये जो सांस हमारी चल रही है, ये जब तक सांस चल रही है तभी तक हम जीवित हैं। और जब सांस चलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन दी जाती है। जब बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है ब्लड के साथ मिलकर, वहां जीवन होता है। जहां ऑक्सीजन पहुंचना, ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है, वहां जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बारे में ज्यादातर लोग सावधान नहीं रहते। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कछुए के समान सांस नहीं लेते हैं, खरगोश के समान, इस तरह की सांस, बहुत से लोग कुत्ते के समान। ये इसे कहते हैं लापरवाही में सांस लेना। जागरूकता से सांस लेना क्या हो सकता। जब हम जागरूकता से गहरी सांस लेते हैं तो हमें बहुतायत के साथ जीवन मिलता है, सेहत मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है। और ऐसा हमें से हर एक को करना चाहिए। कम से कम सुबह को 5 मिनट से शुरुआत करिए। दोपहर में जब आप बैठे हों, हर चीज को हटाकर आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। शाम को कुछ समय निकालकर, खासतौर से जब प्रार्थना का समय होता है, तो बैठकर चिंतन मनन के समय सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लेना सीखिए। ये बहुमूल्य है और ये आपको स्वस्थ रखने में बहुत
अधिक मदद कर सकती है। हम लोग सब जानते, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने के लिए पेड़ पौधों की जरूरत होती है, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे ऑक्सीजन में हमें बदल कर दे सकते हैं। तो अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और आप स्वस्थ होने पाएंगे। अगर आप बीमार हैं और आप डीप ब्रीदिंग करें तो आप बहुत जल्द चंगा हो जाएंगे। एक चीज और है, जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप चिंता नहीं कर सकते। जब आप गहरी सांस ले रहे हैं तो आप डर नहीं सकते। जब आप गहरी सांस ले रहे हैं तो आप गुस्सा नहीं कर सकते। जब आप गहरी सांस ले रहे हैं तो आप लोभ नहीं कर सकते, लालच नहीं कर सकते, काम वासना पर आप फोकस नहीं कर सकते। गहरी सांस एक बहुत बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। इसके द्वारा हम स्वस्थ हो सकते हैं। आज के वचन में जब हम चलते हैं, कुछ और वस्त्रों का जिक्र है। बताया गया है कि किस तरह के वस्त्र होने चाहिए। जो बागा है उसमें घंटियां होनी चाहिए, सोने की घंटियां, सोने के अनार, ये यहाँ पर भी रहेंगे और नीचे जो बागा होगा उसमें। इनका क्या काम है, थोड़ी देर हम बात करेंगे। जब कोई याजक, महायाजक परमेश्वर के भवन में प्रवेश करता है तो एक आवाज आते रहना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि जो ब्याह शादियां होकर बहुएं आती हैं घर में, तो वो बड़ा शांत रहती हैं, वो बोलती नहीं है, लेकिन उनके हाथ की जो चूड़ियां वगैरह होती हैं, जब वो चलती हैं, काम करती हैं, तो पता चल जाता है हाँ बहू आ रही है या बहू काम कर रही है। वो एक सांसारिक परिकल्पना है, लेकिन ये पवित्र स्थान के साथ भी जुड़ा हुआ ये भाव है कि जब एक महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है तो घंटियां बजती रहनी चाहिए। ऐसा इसके लिए नहीं है कि परमेश्वर को पता चल जाए कि ये आ रहा है। नंबर वन तो ये कि इंसान का ध्यान इधर उधर ना जाए, वो अपनी घंटियों की आवाज को खुद भी सुनेगा। और दूसरी बात यह है कि जो बाहर हैं लोग, उन्हें पता रहता है कि याजक अभी जिंदा है। जब कोई पाप से लदा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था तो क्या होता था, वो वहीं मर जाता था। अब उसको कोई उठाने नहीं जा सकता, उसकी लाश को कोई उठाने नहीं जा सकता। और इसलिए क्या करते थे, उसके पांव में रस्सी बांध देते थे। जब उसकी घंटियों की बजने की आवाज बहुत देर तक नहीं सुनाई देती थी, आवाज नहीं लगा सकते थे कोई किसी को, हारून दादा क्या कर रहे हो, कोई परमेश्वर की उपस्थिति में गया है, आप आवाज नहीं लगा सकते और ना ही वो अंदर से बोलेगा। जब परमेश्वर से मिल रहे हैं तो बाकी सबसे कट। बहुत से याजक, महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में मर जाते थे तो उनकी टांग में जो रस्सी बंधी होती थी उससे उनको खींच लिया जाता था। इसका एक मीनिंग है, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात बताई गई है, उनके सर पे जो पगड़ी होगी तो सोने की एक पट्टी होगी और पट्टी को नीले धागे से बांधा जाएगा। सोने की पट्टी पर क्या लिखा होगा, होलीनेस अनटू द लॉर्ड, यहोवा के लिए पवित्र। और जब वो पट्टी लगी होगी तब वो इंसान को, याजक को परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। सेवा करते समय क्या याद करना है, ये किस चीज का परिचायक है, ये इस चीज का परिचायक है कि ये व्यक्ति परमेश्वर का प्रतिनिधि है, ये परमेश्वर के लिए पवित्र किया गया है। और पवित्र करने का मतलब रगड़ कर धोना नहीं है। पवित्र करने का मतलब है कि इसको परमेश्वर के काम के लिए अलग किया गया है।
इसको ऑर्डन किया गया है, इसका काम ही अब यही है कि ये परमेश्वर की सेवा करेगा। सैक्रेड, होली, इस सब का एक ही अर्थ है कि परमेश्वर के काम के लिए उसको अलग कर दिया गया। अब ये व्यक्ति केवल परमेश्वर का ही काम करेगा, कोई सांसारिक काम नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, जब मैं सेवा में आया तो ये चीज तय हो गई कि अब मुझे कुछ और नहीं करना है। कोई इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं करना है, कोई पुराना काम नहीं करना है। जो काम करना है वो सेवा से जुड़ा हुआ ही करना है। और जब मुझे समय मिला तो मैंने अनुवाद किया, लेकिन किन किताबों किया? जो मसीही किताबें हैं उनका अनुवाद किया। सेवा से जुड़े हुए कामों को ही करना है। एक बात और यहाँ पर बताई गई है कि ये याजक जिसके सर पर लिखा हुआ है यहोवा के लिए पवित्र, ये क्या होता है कि जो भेंट लोगों से ये ग्रहण करता है उसमें एक रहस्य है। मैं उम्मीद करता हूं आप में से कुछ लोग इसको समझ पाएंगे और रिसर्च करेंगे। आपको पता है, जब आदम हवा ने पाप किया तो सब कुछ लिखा है, ये भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि की उपज, हर एक चीज पर क्या है? श्राप है। हर एक चीज पर श्राप है। लेकिन होता यह है कि जब हम परमेश्वर का हिस्सा, दान है, दसवांश है, भेंट है, पहला फल है, जो परमेश्वर का हिस्सा हम परमेश्वर को देते हैं, तो क्या होता है कि वो जो श्राप है वो उस वस्तु से, उस अनाज से, उस फल से श्राप कहाँ चला जाता है? वो याजक के ऊपर चला जाता है, उस भेंट को ग्रहण करने वाले पासवान के ऊपर चला जाता है। और वो जब परमेश्वर की उपस्थिति में उसको पेश करता है तो वो पवित्र स्थान में चला जाता है। आने वाले समय में हम इसको और बेहतर तरीके से सीखेंगे। और जब एक दिन पवित्र स्थान शुद्ध किया जाता है तो वो पाप अजाजेल के ऊपर चला जाता है, यानी शैतान के ऊपर चला जाता है। तो ये जो दान, दशमांश और भेंट देना है, पहला फल देना है, और ये बहुत जरूरी है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो सोचते हैं कि हमारा कुछ पैसा बच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। वो श्राप बरकरार है। मलाकी 3 अध्याय में लिखा, तुम पर भारी शाप पड़ा है। क्योंकि जो श्राप है वो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, वो वहीं रह जाता है। जैसे कि अगर मुझे 100 रुपए मिले तो 10 रुपए परमेश्वर के हैं, पूरे 100 के ऊपर श्राप है। अब वो 10 जब मैं दे दूंगा परमेश्वर के, तो जो 90 हैं वो श्राप रहित हो जाएंगे, वो आशीषित हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि वो क्या करे? हारून दोष उठाए। सारी भेंट जो चीज चढ़ाई जाती है उसका क्या उठाता है? वो दोष उठाता है। तो याद रखें, प्रभु के सेवक का होना जो है, बनना, ये बहुत ही बड़ी बात। तीसरी बात बताई गई है, वो जांघिया पहनेंगे। जांघिया, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा नंगापन दिखाई नहीं देना चाहिए। जांघिया को पहनेंगे। और अगर वो जांघिया बिना पहने पहने भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो वचन में लिखा वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ये जो वस्त्र हैं, ये जो चीजें हैं, जब मैं मनन कर रहा था तो मेरा ध्यान गया इफिसियों 6 अध्याय में। इफिसियों 6 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे 10 वचन से लेकर आगे तक, तो वहां पर आज के समय के लिए अब बहुत कुछ बताया गया। क्या कर सकते हम? सत्य से अपनी कमर कसें। कमर कैसे कसें? सत्य से। धार्मिकता की झिलम पहननी है। धार्मिकता की झिलम पहननी, वहां क्या लिखा था? होलीनेस अनटू द लॉर्ड। और यहाँ क्या? धार्मिकता की झिलम पहन, मेल के जूते। सुसमाचार, कैसा सुसमाचार? मेल कराना, परमेश्वर और मनुष्यों का मेल कराना, मनुष्यों का मनुष्यों के साथ मेल कराना, मेल के सुसमाचार। विश्वास की ढाल, ढाल विश्वास की, उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन। अब वहां पढ़ेंगे तो यहां पर क्या है? हाथों में तलवार होनी चाहिए। तलवार किसकी? परमेश्वर के वचन की।
वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, हम वचन ही बोलने वाले बने। मैंने बहुत से प्रचारकों को सुना है, इवन दुआ में भी वचन बोलते हैं। एक जवान है, भाई अजय उत्तरा, और वो छत्तीसगढ़ में सेवा करते हैं। लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, बहुत वचन बोलते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर के पास आते और वचन बोलते कि परमेश्वर आपने यूहन्ना 14:1 में बोला है, परमेश्वर विश्वास रखता है, मुझ पर विश्वास रख, मैं आप पर विश्वास रखता हूं। तो ये हमें क्या देता है, इस वचन के द्वारा ही हमें अपना बचाव करना, और इसी के द्वारा हमको वार करना है। उद्धार का टोप, हेलमेट। आजकल सड़क पे चलते हुए अगर हेलमेट अच्छी क्वालिटी का आपका है तो सर बच जाता है। अगर हेलमेट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हेलमेट लगा हुआ नहीं है, तो क्या होता है, बचना मुश्किल हो जाता है। मैं विचार करता हूं हमारा भाई लवी वॉटसन, क्या होता अगर वो हेलमेट पहने होता। हम्म, शायद बच सकता था। लेकिन ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं हेलमेट ना पहनने की वजह से, क्या होते हैं, लोग नहीं बच पाते। तो हमको उद्धार का टोप पहना, विश्वास की ढाल, इन चीजों पर आप मनन चिंतन करिए कि आज के दिन हम किस तरह के वस्त्र हों हमारे, किस तरह के जूते हों, किस तरह से हमको अपनी कमर कसनी है, किस तरह से इस दुनिया में हमको चलना फिरना है। क्योंकि हम याजक के वस्त्र तो नहीं पहनते, अब वो याजकीय काम जो है अब यीशु मसीह के हाथ में आ गया है। हमारा इस समय याजक कौन है, यीशु मसीह है, जो पिता के सामने हमारे लिए मध्यस्थ की प्रार्थना कर रहे हैं। उसने खुद अपना बलिदान दिया है, और आज वो चाहता है कि हम सत्य से अपनी कमर कस लें, धार्मिकता की झिलम पहन लें। धार्मिकता कौन सी है, मसीह की धार्मिकता को ग्रहण करना। जब हम अपने पाप प्रभु को देते हैं तो प्रभु हमको धार्मिकता की झिलम देते हैं। आने वाले समय में प्रभु ने अनुग्रह किया तो इस पर मैं और ज्यादा विस्तार से बात करूंगा। प्रभु करे कि इस वचन से आप सबको बड़ी आशीष मिले। अगर आप आशीषित हुए हैं तो इसको अपने मित्रों के साथ साझा करें। हमारे जूम आईडी, व्हाट्सएप नंबर, हम सारी चीजों को दे रहे हैं। आप इसके द्वारा हर सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे इस सेवकाई से जुड़ सकते हैं। ये मुफ्त सेवा है और इसमें आप सबका स्वागत है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु ने अनुग्रह किया तो कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। जय मसीह की।